जी अध्यक्ष जी बताएं, जो आज जो प्रेस वार्ता किस क्रम में की जा रही है? देखिए, आज अमरोहा में वन राष्ट्र वन चुनाव को लेकर व्यापारियों की गोष्ठी में मेरा आना हुआ। भारत को आज़ादी हुआ 77 वर्ष हो गए। जी। इन 77 वर्षों में सन 1951 नवंबर में पहला चुनाव हुआ देश में। 51 नवंबर से 67 तक देश में एक ही चुनाव होता था। विधानसभा और लोकसभा का अलग अलग चुनाव नहीं होता था। नगर पंचायत, नगर पालिकाएँ, जिला पंचायत, जब जब जो चुनाव थी सब एक ही जगह। परंतु उस समय की पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी को लगा था उनकी राजनीतिक भविष्य उनको अपना डगमगाया लग रहा था, तो उन्होंने 71 में उसको ये शुरुआत को रोक दिया था। और 75 में देश में उन्होंने आपातकाल लगा के देश में इमरजेंसी रोक कर देश के सभी नेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक नेताओं को 19 महीने के लिए जेल में डाला। तो देश पूरी तरीके से रुक गया था। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था कि भारत की अर्थव्यवस्था इन चुनावों को हमेशा बाधक कर दिया। देश के टैक्स पेयरों का करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च होता है और पानी में बह जाता है। तो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस संकल्प के साथ इसको पूरा करने का काम किया। तो देश के पूर्व राष्ट्रपति परम आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। तो आपको विश्वास होगा 18,000 से ज़्यादा पन्नों का उसमें डिटेल का राज्यक्रम उन्होंने राष्ट्रपति महोदय को। तो हम आप कहेंगे कि पर ये तो बिल पारित हो जाएगा, पर नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा कहना है भारत लोकतांत्रिक देश है और एक अकेली भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है जो लोकतंत्र पर विश्वास करती है। इसलिए हम गांव-गांव, कस्बे-कस्बों, शहर-शहर जा रहे हैं और लोगों का विश्वास मत ले रहे हैं, लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आपका मत क्या है। तो आज भी मैं अभी 4 दिन पहले नोएडा में था, सहारनपुर नुकुल में था, आज मैं आपके बीच में अमरोहा में हूँ। अनेकों हमारी पार्टी के नेता अनेक पूरे उत्तर प्रदेश और देश में हर जिले में, हर कस्बा और गाँव में जा रहे हैं। तो आज भी व्यापारियों का जिस प्रकार से जन समर्थन मिला, तो हमारा एक ही सबका मत है कि भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। पहले चुनाव की श्रेणी में लोकसभा और विधानसभा, उसके 100 दिन के बाद, जब भी लोकसभा विधानसभा खत्म होते 100 दिन के बाद नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगम ये होंगे, जिससे जो 400 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा हमारे टैक्स पेयर का खर्च होता है, एक तो वो रुकेगा। व्यापारी का आचार संहिता 365 दिन में मित्र 200 दिन आचार संहिता लगती है। आचार संहिता रहती, व्यापार ठप, उद्योग बंद, युवाओं का ग्रोथ रुक जाता है, तो देश का चक्का जाम हो जाता है। उस चक्के जाम से मुक्ति दिलाने का काम है। भारत को दोबारा से विश्वगुरु बनाना है, भारत को सोने की चिड़िया दोबारा से बनाना है। तो भारत को एक राष्ट्र एक चुनाव की जरूरत है। तो आपका मानना है कि आचार संहिता लगते ही व्यापारियों को उनके कारोबार में नुकसान होता है? भाई साहब, व्यापारियों का तो व्यापार बंद हो जाता है, न लेन देन कर सकते, न व्यापार हो सकता। किसानों की खेती का नहीं होता, 50 साल पर ज्यादा आप ले नहीं जा सकते। लेन देन बंद हो जाता, काम बंद हो जाता, व्यापार बंद हो जाता, युवाओं में ग्रोथ बंद हो जाता, सरकारी मशीनरी रुक जाती है। सरकारी मशीनरी जो आपको और आप नेताओं को देखो, हमें देखो, हमें पूरे चुनाव में कभी बंगाल जाना है, कभी असम जाना है, कभी महाराष्ट्र जाना है, कभी सब पार्टी के नेताओं को जाना पड़ता है। तो हर दिन चुनाव है, कभी 3 स्टेट में चुनाव, कभी 4 स्टेट में चुनाव, कभी 5 स्टेट में चुनाव। तो कौन से दिन चुनाव नहीं, इस पे कौन ही रोकथाम लगती है? पैसा इन कांग्रेसियों का नहीं है। कांग्रेस ने और जिन 47 दलों ने, राजनीतिक दल हैं, 14 पार्टियों ने इसका विरोध किया, बाकी पार्टियों ने समर्थन किया। उन 14 में से कौन है? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ममता दीदी, केजरीवाल, तमिलनाडु के स्टालिन, ऐसे लोग जो परिवारवाद, भतीजावाद, भ्रष्टाचार में डूबे लोग हैं, जो देश का ग्रोथ नहीं चाहते, जो अपने परिवार का ग्रोथ चाहते हैं, जो अपनी जेब भरना चाहते हैं, वो लोग हैं। आप देखो ना, देश से हमने कहा था भारत में
कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए, तो ये लोग हल्ला मचाते थे भारत में आग लग जाएगी। हमने भारत कश्मीर 335 से हटाई तो कमल की तरह खिला पूरी तरीके से कश्मीर। हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनाया अयोध्या जी में, तो कहीं हल्ला हुआ? मर्यादा पुरुषोत्तम 500 वर्ष बाद अपने घर में वापसी आए। हमने मुस्लिम बहन बेटियों के मान सम्मान को बढ़ाया, 3 तलाक जैसा कानून खत्म करके हम बिल्ला कोई नुकसान के मान सम्मान बढ़ा नहीं बढ़ा। हमने वक्फ जैसे कानून को खत्म किया। हमारे व्यापारी का, हमारे आम जनमानस का, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, गरीबी नीचा से रहने वाले मुस्लिम भाई बहनों का खून पसीने की कमाई को वक्फ खा जाता था और उनकी जमीनों कब्जा कर लेता था। हमने वो भी लाए क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है, हमारी सोच मजबूत है, हम लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, हम सबका साथ, सबके विकास, सब विश्वास को लेकर चलते हैं। और कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कम्युनिस्ट हो, ममता दीदी हो, केजरीवाल हो, जो औरंगजेब, गौरी और जिन्ना की नाजायज, ये औरंगजेब, गौरी, जिन्ना की आत्मा इनके अंदर घुसी गई है। आज चाहते कि 22 अप्रैल को मेरे देश को लहूलुहान कर दिया गया, मेरे भारत माता को के पूरी तरीके से जख्मों से भर दिया गया, मेरे 26 हिंदू सैलानियों को कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों ने मार दिया। और उसमें भी कांग्रेस और सबने समर्थन किया कि मतलब कि हम सरकार के साथ हैं, पर उसके साथ साथ उनके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कुछ दलों के नेता, उनके नेता उस पर उलझुल बोलते हैं। तो इसका कारण क्या है? उसका कारण ये है 47 साल पहले, 77 वर्ष पहले, जैसे किसी के 5 बेटे होते हैं, एक IAS निकलता है, पीछे डॉक्टर, एक इंजीनियर निकलता है, तो एक नाला। आत्मा इनके अंदर घुसी गई है। आज चाहते कि 22 अप्रैल को मेरे देश को लहूलुहान कर दिया गया, मेरे भारत माता को के पूरी तरीके से जख्मों से भर दिया गया, मेरे 26 हिंदू सैलानियों को कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों ने मार दिया। और उसमें भी कांग्रेस और सबने समर्थन किया कि मतलब कि हम सरकार के साथ हैं, पर उसके साथ साथ उनके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कुछ दलों के नेता, उनके नेता उस पर उलझुल बोलते हैं। तो इसका कारण क्या है? उसका कारण ये है 47 साल पहले, 77 वर्ष पहले, जैसे किसी के 5 बेटे होते हैं, एक IAS निकलता है, पीछे डॉक्टर, एक इंजीनियर निकलता है, तो एक नालायक, एक बदमाश और एक लुटेरा निकल जाता। वैसे ही जिन्ना था, देश के लिए जिन्ना भी वही था। जिन्ना को अलग कर पाकिस्तान बनाया, तो वही जिन्ना की नाजायज औलाद आतंकवादी के रूप में जिन्ना गौरी और बाबर की औरंगजेब की आत्मा घुसी आई है, वही वो आतंकवादियों ने मेरे भारत को बार बार लहूलुहान करने का काम किया। 22 अप्रैल का दिन मेरा भारत की 140 करोड़ देवतुल्य जनता नहीं भूलेगी। हमें विश्वास है अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे, हमें पूर्ण विश्वास है अपने गृह मंत्री जी पे, हमें पूर्ण विश्वास है अपने देश के रक्षा मंत्री पे। ये तीरी शक्ति भारत की 140 करोड़ देवतुल्य जनता के मान सम्मान को बढ़ाएगी और इन औरंगजेब, गौरी और जिन्ना की नाजायज औलाद पाकिस्तान के आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देगी और अपने अपमान का बदला भारत पाकिस्तान से लेगा। संबल सीओ हैं, सर्कल सीओ अनूप चौधरी, उन्हें आज हटा दिया है, विपक्ष उसे अपनी जीत मानना है। देखिए, तो आधान प्रधान लगा रहता है। आज कोई अधिकारी यहाँ है, कोई कहते क्या है, उनका ट्रांसफर कौन सा? विपक्ष का है। विपक्ष मैंने कहा जिन्ना की नाजायज औलाद है। विपक्ष क्या है? औरंगजेब, गौरी की नाजायज औलाद है। हमेशा जिन्ना के गुणगान गाते हैं। संबल में कितना पुराना तो मंदिर मिला था, उसमें भी राजनीति कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई? हमारा मंदिर पे आप मस्जिद खड़ी करोगे और हम बोले ना, ऐसे कैसे हो सकता है? बाबर आया देश में, तो जगह जगह में हमारे मंदिर तोड़ दिए, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? अब बाबर युग नहीं है, अब औरंगजेब युग नहीं है, अब श्री राम का युग है। बयान पर क्लीन चिट मिली थी जो कि अब रद्द कर दी गई है। देखिए, ये कानूनी पेचीदा है, मैं नहीं पढ़ना चाहता। ये कानूनी पेचीदा है, कानून में जो होगा वो होगा। देखिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र विश्वास करने वाले लोग हैं। देखिए, मोदी जी हुआ, योगी जी हुआ, ये राम भक्त है। किस नजर से अनुज चौधरी के बयानों को लेकर किस नजर से आप देखते हो? उन्होंने 2-3 बयान भी दिए थे। क्या बयान दिया था उन्होंने? एक तो क्या था, क्या ईद जो आती है साल में 52 बाद आता है, होली एक दिन आती है, तो इसमें क्या गलत था? होली तो साल में एक बार आती है, दिवाली साल में एक बार आती है, जून तो साल महीने में 4 बार आता है। इसमें कौन सा गलत कहा था? उसने सही कहा। क्या गलत था इसमें? क्यों बार बार इसको हल्ला मचाना? क्या के लिए हल्ला मचाना? अरे भाई, नमाज पढ़नी है तो मस्जिदों में पढ़ लो, नमाज पढ़ने घरों में पढ़ लो। सड़कों को जाम करने का अधिकार किसने दिया? मैं भी कहता हूँ, सड़कों को जाम करने किसने अधिकार दिया?
सड़क लोकतंत्र, सड़क व्यापार करने के लिए, सड़क माता बहनों को चलने के लिए, आम जनमानस चलने के लिए, सड़क 1 घंटे 2 घंटे रोकने के लिए नहीं होती ना। तो ये जो देशभक्त मुसलमान है वो कभी सड़कों पर नहीं बैठेगा। जो औरंगजेब गौरी की मानसिकता वाली मुस्लिम, वो भी राजनीतिक लोग उनको बदलाते, वही सड़क पर बैठे।